जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो सीरीज हमने स्टार्ट की है वो है डिस्कनेक्शन अप्रोच। इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो है गाइडलाइन से, यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कनेक्शन अप्रोच यानी रेट्रोसिंथेसिस जो सीरीज हम चला रहे हैं, ये पूरी सीरीज जो है आज जो हम गाइडलाइन देखेंगे, 4 गाइडलाइंस हम देखेंगे, उसके चारों तरफ ही घूमेगी। यानी ये जो आज का लेक्चर है वो पूरी सीरीज का क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या बोल दीजिए सेंटर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर। स्टार्ट करते हैं गाइडलाइन 1 से। क्या है हमारी गाइडलाइन? तो हमने जो लास्ट इंट्रो में पढ़ा था वो ही सेम है, रिपीट हो रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या है कि गाइडलाइन फर्स्ट हमारी है, डिस्कनेक्शन मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द रिवर्स ऑफ रियल एंड वर्केबल रिएक्शन। यानी डिस्कनेक्शन जो है वो रियल रिएक्शन की रिवर्स है। यानी हम यहाँ पर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और रिएक्टेंट बनाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, पहले हम रिएक्टेंट लेते हैं, उन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। बट यहाँ पे हम रिवर्स चल रहे हैं। तो क्या बोला गाइडलाइन के अंदर? ये बोला गया है कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, रिवर्स है रियल रिएक्शन का और वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। चलिए एक बार एग्जांपल उठाते हैं। ये एग्जांपल हमने लास्ट में भी लिया था 2,4-D। आप कमेंट में इसका नेम बताइएगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये एग्जांपल लिया था। चलिए अब सुनिए, ये यहाँ पर जो है ये कंपाउंड है, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। इसको हमने किस में कर दिया कन्वर्ट, हमारे रिएक्टेंट में डिस्कनेक्ट करा दिया, डिस्कनेक्ट हो गया ये। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या है। हमने यहाँ पर ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है। जो डिस्कनेक्शन हुआ है वो इस बॉन्ड का वो आपके सामने है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है, देखिए क्या हुआ है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, सिंथोन बन गए हमारे, गॉट इट। अब सुनिए, ये रिएक्शन हम ऐसे भी करा सकते हैं कि मान लीजिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये भी पॉसिबल है कि ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, तो हमको इस तरह के सिंथोन मिलेंगे। गॉट इट। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मेथड सही है। तो एरो पे मैंने मेंशन कर रखा है, गुड चॉइस फॉर द डिस्कनेक्शन बिकॉज देयर इज अ रियल वर्केबल रिवर्स रिएक्शन। ये जो है अच्छी चॉइस है हमारी बॉन्ड ब्रेक कराने की, डिस्कनेक्शन की, क्योंकि ये हमारी क्या है, रियल वर्केबल रिएक्शन है, रिवर्स। यानी इन दोनों की रिएक्शन से हम वापस ये बना सकते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। बट ये जो है ये बैड चॉइस है, लिख रखा हमने बैड चॉइस, क्योंकि ये रियल वर्केबल रिएक्शन नहीं है। गॉट इट। ये जो सिंथोन बने ये आपस में रिएक्शन करके ये नहीं बनाएंगे, तो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारी डिस्कनेक्शन के अंदर आ जाएगी। यानी हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे डिस्कनेक्शन के अंदर और ये सिंथोन ले लेंगे और फिर आगे प्रोडक्ट, इनको न्यूट्रल करके प्रोडक्ट बना लेंगे। गॉट इट। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया ये, देखिए पैरासीटामोल लिया है हमने, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करा दिया है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो CO बॉन्ड है इसका जो कार्बन है इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये सिंथोन बन गए। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने की बात करूं, तो हम कैसे बना सकते हैं कि इनको न्यूट्रल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर H डाल दूंगा, बेंजीन तो एज इट इज है और OH ग्रुप भी एज इट इज है, बस NH के साथ में मैंने क्या डाल दिया, H+। तो ये जो था न्यूट्रल हो गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमने ले लिया इसका, प्लस ये जो था उसका हम क्या ले सकते हैं, हैलाइड ऐड कर सकते हैं, ये लीजिए, तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया। और आप चाहते हैं तो एनहाइड्राइड भी जनरेट कर सकते हैं, ये लीजिए, एनहाइड्राइड भी इसका बन सकता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये हमारे सिंथोन्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, और ये हमारे क्या हुए, हम इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारी क्या रही, गाइडलाइन फर्स्ट है। क्या बोला हमने गाइडलाइन के अंदर, हमने बोला है कि डिस्कनेक्शन जो होगा वो ऐसा होगा, रिवर्स रिएक्शन है, किसकी, रियल रिएक्शन और वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब मूव करते हैं गाइडलाइन नंबर 2। क्या बोल रही है हमारी गाइडलाइन सेकंड, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये बोल रहा है, फॉर कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स ज्वाइंड बाय ए हेटेरोएटम। ये हमारा कीवर्ड है।
यानी कोई भी जो कंपाउंड है उसके दो पार्ट किससे अटैच है, हेटेरो एटम से अगर जुड़े हुए हैं तो आगे क्या बोल रहा है, डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा कंपाउंड हेटेरो एटम से अटैच है, जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है और ये किसी हेटेरो एटम से अटैच हो जाए, यानी ऐसे लिंक हो जाए, और ये मेरा हाथ क्या है, हेटेरो एटम। अब हेटेरो एटम क्या है उसको समझते हैं। हेटेरो एटम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है वो हेटेरो एटम है। मोस्टली ऑक्सीजन रहेगा, सल्फर रहेगा, नाइट्रोजन, ये तीन मोस्टली गेम प्ले करते हैं हेटेरो एटम में। यानी दो कंपाउंड अगर इनसे अटैच होता है तो हम क्या करेंगे, डिसकनेक्शन के अंदर जो हेटेरो एटम है उसका जस्ट आगे वाला बॉन्ड क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये हमारा गाइडलाइन नंबर 2 है। क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे, दिस गाइडलाइन वर्क्स फॉर एस्टर्स, एमाइड्स, ईथर्स, एमीन्स, एसिटेल, कीटेल्स, सल्फाइड्स एंड सो ऑन। ये एग्जांपल है क्योंकि इनमें हेटेरो एटम आ रहा है। देखिए एस्टर में ऑक्सीजन, एमाइड में नाइट्रोजन, ईथर्स में ऑक्सीजन, एमाइंस में नाइट्रोजन, और एसिटेल्स में, कीटेल्स में ऑक्सीजन रहेगा, सल्फाइड्स में सल्फर रहेगा, इन सब में, ठीक है, एंड सो ऑन। और आगे क्या बोल रहा है, बिकॉज दिस कंपाउंड्स आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये किससे प्रिपेयर होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। गॉट इट। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले क्लोरोबिन साइड जो है, क्लोरोबिन साइड, ये एग्जांपल उठाते हैं हम सबसे पहले। ये लीजिए, ये एग्जांपल मैंने ले लिया इस गाइडलाइन को समझने के लिए। ओके, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा ले लिया हमने क्लोरीन। देख के बताइए कि कौन से दो ग्रुप हेटेरो एटम से अटैच है, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया है। बताइए जल्दी से, हेटेरो एटम कौन सा है, कहां पर है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें बताएंगे। क्लोरीन, ये क्लोरीन इधर आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, एक बेंजीन रिंग ये रहा, ये सिस्टम बेंजीन रिंग का, दूसरी बेंजीन रिंग सिस्टम ये रहा, ये हेटेरो एटम से अटैच है सल्फर से। अब सुनिए, सल्फर के जस्ट नेक्स्ट वाला बॉन्ड, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ये। ध्यान रखिएगा, बेंजीन से जो अटैच है, जो भी हेटेरो एटम अटैच है उसको बेंजीन से ही टच में रखेंगे, क्योंकि जब इसका इक्विवेलेंट सिंथोन बनाएंगे, जब हम इसका क्या बनाएंगे, सिंथोन। चलिए इसका सिंथोन बनाते हैं सबसे पहले। ये लीजिए, हमने यहां से ब्रेक किया तो सल्फर पे कौन सा चार्ज आ गया, बताओ जल्दी, नेगेटिव, दे लो। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको मैं ऐसे मेंशन करता हूं, Cl, और ये जो कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, हाँ। हमने क्या करा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है। सल्फाइड यानी कार्बन सल्फाइड बॉन्ड जो था, ये हमने ब्रेक कर दिया, ये हमने इंफॉर्मेशन लिख दी रेट्रोसिंथेसिस एरो के ऊपर, ठीक है। अब ये तो सिंथोन बन गए, इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बनाऊंगा मैं, आओ सीखते हैं। इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसका क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा बाबा। ये लीजिए Cl, एक Cl इधर है, ये S और ये H, प्लस इधर वाले का क्या बन जाएगा, ये Cl, और इधर मैंने इसको किससे जोड़ दिया, नीचे बना देता हूं ऐसा, Cl से। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो था कार्बन, इसको मैंने किससे अटैच कर दिया, Cl से, तो पॉजिटिव पे Cl नेगेटिव अटैच कर दिया, गॉट इट। और देखिए आगे, यहां पर सल्फर पे नेगेटिव था, इसमें मैंने H पॉजिटिव अटैच करके इसको न्यूट्रल कर दिया। तो ये जो है इस तरफ जो मेरे को मिले हैं, ये एरो के इस तरफ, ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, और ये हमारे क्या बने हैं, ये हैं हमारे सिंथोन, गॉट इट। चलें आगे, ये हमारे सिंथोन है, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। अब इनकी सिंथेसिस देखते हैं, किसकी, ये जो क्लोरोबिन साइड है इसका क्या देखेंगे हम, सिंथेसिस। सिंथेसिस कैसे हुआ होगा देखते हैं। तो इनको उठाते हैं जो हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट है,
और इनकी आपस में रिएक्शन करवा देते हैं। ये रहा Cl और ये रहा Cl। देखिए ये जो Cl था ये रहा, ये क्या, और हम ध्यान रखेंगे बेस भी लेंगे, ठीक है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट जब हम बनाएंगे तो साथ में हम बेस भी मेंशन करेंगे। बेस कैसे मेंशन करेंगे? बेस इसलिए मेंशन करेंगे जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये रही, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? बेस की प्रेजेंस में होंगे। ये बेस करेगा क्या, आप बताइए क्या करना चाहिए? ये बेस यहां से H+ ले लेगा तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके बाहर कर देगा और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। ये लो, टारगेट मॉलिक्यूल बन चुका है। बन गया क्या? ऑब्वियसली बात है, HCl यहां से रिमूव कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हो गया हमारा ये सिंथेसिस हो गया। ये जो रिएक्शन किया इसका सिंथेसिस, ये जो डिस्कनेक्शन, ध्यान रख दीजिएगा, ये एरो किसका है? डिस्कनेक्शन का। गॉट इट? तो हमने यहां से डिस्कनेक्ट कराया इसको, सिंथॉन बन गए, इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लिए हैं, इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स की हमने रिएक्शन करा ली बेस की प्रेजेंस में, तो ये हो गया। तो क्या बोल रहा है हमारा गाइडलाइन? हमारी सेकंड क्या है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर दो पोर्शन है, अगर हेटेरो एटम से अटैच है तो इस हेटेरो एटम के जस्ट नेक्स्ट वाला जो एटम है वो ब्रेक कर देंगे और सिंथॉन बना लेंगे, और सिंथेसिस में यही सिंथॉन के सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हम रिएक्ट करा के वापस यही टारगेट मॉलिक्यूल बना लेंगे। बताइए ये और ये सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या बोला? इस गाइडलाइन की हेल्प से हमने बोला है कि ये कंपाउंड में एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, इस हेटेरो एटम से अटैच है, इसके पास वाला बॉन्ड ये है, ये ब्रेक कर दिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे अलग कलर लेते हैं, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए यहां से अगर मैं बॉन्ड ब्रेक कर दूं, यहां से क्यों नहीं किया? तो ध्यान रखिएगा, यहां से जब मैं ब्रेक करूंगा तो भैया स्टेबिलिटी ध्यान रखेंगे, बेंजीन पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाएंगे, एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं आता है, बेंजाइलिक पोजीशन होनी चाहिए। ये बेंजाइलिक है, देखिए ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है क्या, इसीलिए बेंजीन पे जो हेटेरो एटम है उसका नेक्स्ट वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। गॉट इट? तो हमारी कौन सी हो गई? गाइडलाइन नंबर सेकंड हमारी कंप्लीट। एक एग्जांपल और बचा है, वो अभी देख, जो सेकंड एग्जांपल रह गया था उसको भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं। क्या है? केटाबीन इथाइल एस्टर। दिखता कैसे, इसकी शक्ल कैसी होती है वो देखते हैं पहले। तो इसकी शक्ल, बेंजीन बनाइए सबसे पहले, और इधर आप मेंशन कीजिए एस्टर ग्रुप, और इसके जस्ट पैरा पे NH ग्रुप, और ऐसे ये रहा हमारा क्या, बिल्कुल जो हमने ऊपर एग्जांपल मेंशन किया है, केटाबीन इथाइल एस्टर। दिख रहा है? बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब करना क्या है इसके अंदर? करना हमें ये है कि इसको ब्रेक करना है। कहां से ब्रेक होगा बाबा? तो आइए इसको ब्रेक करते हैं। ये रहा, हम कहां से ब्रेक करेंगे? ये रहा, हेटेरो एटम के जस्ट नियर बाई वाला, यानी हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है? कार्बन नाइट्रोजन अमाइन, ठीक है, एमीन ग्रुप है जिसे अमाइन भी बोलते हैं। ये हमने ब्रेक कर दिया, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसको ब्रेक करके हमने क्या क्या सिंथेटिक सिंथॉन गेन किया है वो एक बार लिखेंगे यहाँ पर। ये CH2, देखिए ध्यान से देखिए, ये CH2 था, ठीक है, तो उसको हमने, ये जो कार्बन है हमारा डार्क है वो CH2 है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और NH पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NH, और बाकी का जो स्केलेटन है हमारा वो सेम है, उसमें हमने कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं किया है, तो मैं उसको एज इट इज मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर OET। गॉट इट? अब चार्ज जो है वो रेड कलर से मेंशन कर देते हैं, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव।
गॉट इट। देखिए एक बार क्या किया है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, ये रहा। ये जो साइन है वो किसका है, डिस्कनेक्शन का। गॉट इट। चलिए क्या किया है दिख रहा है हमें, हमने सेकंड गाइडलाइन पढ़ी है, क्या हेटेरोएटम के जस्ट नियर बाय वाला बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं और जो भी है वो हमारे सामने, ठीक है। सिंथॉन बन गया। सिंथॉन से अब हम बनाएंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। कैसे बनाएंगे बाबा, देखिए इसको मैं क्या कर देता हूं, आर सी एच टू बी आर, ये लीजिए प्लस, और ये NH2 बेंजीन रिंग, और ये CuO18। गॉट इट। तो हमने क्या कर लिया, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, ये जो सिंथॉन्स थे उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप सिंथॉन यहाँ पर ये हमने जो बनाया है मेंशन कर देता हूँ, दीज आर सिंथॉन्स, और ये हमने क्या बनाए हैं, इसमें आप बेस भी इंक्लूड कर लीजिए, बेस भी रहेगा इसमें। ये हमारा क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ओके चलिए सुनिए, जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही करें, पहले सिंथोन बनाए फिर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए। हम इस एग्जांपल को ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो एग्जांपल था हमारा, ये हमने, ठीक है, एरो मेंशन कर दिया, इस पे इंफॉर्मेशन लिख दी, CN अमीन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, और डायरेक्ट क्या करेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, प्लस ये लीजिए। तो हम कुछ इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल जो मैंने लिया है वो किस लिए लिया है, मैंने ये बताने के लिए लिया है कि दो ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, ये दोनों किससे अटैच है बताइए, हेटेरोएटम से अटैच होने चाहिए। और वो हेटेरोएटम कौन सा है, वो हेटेरोएटम है हमारा ये वाला नाइट्रोजन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेटेरोएटम जो हम यहाँ पर मेंशन मोस्टली वर्क करेगा वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ही काम आने वाले हैं, ठीक है। उनमें से नाइट्रोजन हमारा ये आ गया, इसके जस्ट नियर बाय ये वाला बॉन्ड था, ब्रेक कर दिया, दो सिंथॉन्स हमने क्रिएट कर लिए, उसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए। हम डायरेक्ट भी इसको मेंशन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मूव करते हैं गाइडलाइन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रही है गाइडलाइन 3, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा दिमाग लगने वाला है हमारा, ठीक है। देखिए क्या है, कंसिडर अल्टरनेट डिस्कनेक्शंस and choose route that avoid chemoselectivity. Okay. Problems, these can often be done by disconnecting more reactive group first. ये बोल रहा है कि हम अगर हमारे पास में कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया जिसको हम बहुत जगह से ब्रेक कर सकते हैं, तो पहले हम उसको ब्रेक करेंगे जो क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। मोर रिएक्टिव ग्रुप को हम ब्रेक करेंगे और कीमोसेलेक्टिविटी से हम बचेंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ये हमारा ICI D7114 इंटरमीडिएट यहाँ पे सामने है, ठीक है। अब ये क्या नाम है, कैसा है, इस पे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे मेन है कि ये गाइडलाइन समझना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको कहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। तो गाइडलाइन सेकंड क्या था, हेटेरोएटम के जस्ट नियर बाय एटम बॉन्ड ब्रेक करना है, मैं ये ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये बेंजीन है, इसका हेटेरोएटम ये, इसका जस्ट नियर बाय बॉन्ड ये ब्रेक कर सकता हूं। आगे जाऊंगा तो हेटेरोएटम के जस्ट नियर बाय ये भी बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है, यानी मैं 4 तरह से इसको ब्रेक कर सकता हूं। तो मैंने बोल दिया कि भाई बॉन्ड ऐसे एक ब्रेक कर सकता हूं, ए इस डिस्कनेक्शन को बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया डी। तो मैंने ABCD नेम दे दिया। अगर मैं ए के थ्रू डिस्कनेक्शन कराता हूं तो मुझे क्या क्या सिंथॉन्स मिलेंगे, देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पूरा का पूरा एज इट इज बनाऊंगा मैं। तो शॉर्ट में बना लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में तो क्या छोटा छोटा बना लेते हैं, बनाना तो पूरा ही पड़ेगा। ये लीजिए CH2 CH2
CS2 CS2 देन NH ग्रुप, फिर CS2 और PH। ये एज इट इज मेंटेन रखा है मैंने, बॉन्ड तोड़ दिया ऑक्सीजन वाला और हेटेरोएटम वाला और PH। ये लीजिए, इन पे कौन से चार्ज आ गए, ऑब्वियसली बात है आपको पता अच्छे से, नेगेटिव आएगा और इस CH2 पे पॉजिटिव साइन है। ये मैंने बनाया किससे, जब मैंने ये वाला डिस्कनेक्शन किया है A। गॉट इट। अब मान लीजिए कि मैंने इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, अब मैंने एरो लगाया, ये लिए डिस्कनेक्शन वाला एरो बना दिया है मैंने, ये बना के मैंने इसके ऊपर लिख दिया है B, कि अगर मैं B के हिसाब से ब्रेक करूंगा, A के हिसाब से करूंगा तो मुझे ये मिल गया, B के हिसाब से करूंगा ब्रेक, ऐसे ब्रेक करूंगा तो कौन कौन से सिंथोन मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए कौन कौन सा होगा, यहां से ब्रेक होगा तो ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा कि एक, चलो बनाते हैं, PH CS2 NH CS2 CS2, ये लीजिए CS2 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 CS2, ये लीजिए, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, प्लस ये पूरा आ जाएगा एक बेंजीन के साथ वाला ग्रुप, ये लीजिए O PH ऑक्सीजन, ये रहा। अब सुनिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और CS2 पे पॉजिटिव, तो एक बी वाले सिंथोन मेरे पास में ये मिल गए। गॉट इट। मान लीजिए अगर मैं C के हिसाब से ब्रेक करता, ये जो C डिस्कनेक्शन है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं एक और एरो बना लेता हूं C, और इससे मेरे को क्या मिलता है, देखिए यहां से एक ये वाला पोर्शन मिल गया, तो पहले इसे मेंशन कर लेते हैं, PH CS2 NH, तो ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये चार्ज आ जाएगा NH पे, और ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, तो मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ, ये CS2 मेंशन कर दिया मैंने, और फिर बेंजीन आ गई ऑक्सीजन के बाद में, फिर इधर ऑक्सीजन और ये PH। चार्ज कहाँ कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहने वाला है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मेरा कौन सा, D। अगर मैं D डिस्कनेक्शन कराता हूँ, D बॉन्ड से इस वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो क्या क्या मिलेगा मेरे पास में, मैं मेंशन करता हूँ कि बाबा मेरे को जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए PH, ये लीजिए बॉन्ड ब्रेक हो गया, बाकी का मैं एज इट इज मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये बेंजीन, इधर ऑक्सीजन, CS2 PH। चार्ज किन किन पे आया ध्यान से बताइए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। गॉट इट। तो मैंने जितने भी डिस्कनेक्शन पॉसिबल थे सब लिख दिए, बट ध्यान से देखिए C वाले को, C वाले के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर अगर मैं इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देता हूं, क्या बना देता हूं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देता हूं इसका C वाले का, तो कैसे बन जाएगा देखते हैं। यहां पर पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन वाले को मैं क्या लगा दूं, BR लगा दूं। देखिए कैसे कर, क्या बोल रहा हूं मैं, पहले एक बार ये मेंशन करता हूं, ये लीजिए, यही है क्या, ये भी पॉजिटिव साइन है, तो मैं यहां पर एक BR मेंशन कर देता हूं, BR नेगेटिव, तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया मेरे पास में। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट फर्दर भी तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, डिस्कनेक्शन हो सकता है इसमें, कैसे हो सकता है, देखिए मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने से मेरे को क्या मिलेगा, मैं इसके जस्ट नीचे बना देता हूं, ले लीजिए, तो Br CH2 CS2 ऑक्सीजन, बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, ओके। नेक्स्ट ऑक्सीजन H लगा दिया, और ये यहाँ पे PH Br हमने ऐड कर दिया, ये लीजिए, दिख रहा है क्या, ध्यान से देखिए हमने क्या करने की कोशिश की है, समझ आया
कि जो C था उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दिया बाबा, और हमने CS2+, आप इसको Br नहीं लगाएं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने लगा दिया पॉजिटिव साइन, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, मैंने पॉजिटिव कर दिया है, आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दिया इसका, नहीं भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप Br या पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, बात समझ में रहे होंगे। अब मान लीजिए ये ऐसे ब्रेक ना हो के ऐसे ब्रेक हो जाए जैसे मैं यहां कर रहा हूं, कैसे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, इधर वाला, ये वाला, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या होगा। Br और ये Br, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बेंजीन OCH2PH, ध्यान से देखो क्या हुआ है, दिख तो रहा है क्या? ओके, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव पे H+ लगा दूं और जो पॉजिटिव है उस पे Br लगा दिया। गॉट इट? अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे को आगे मिला, ये फर्दर भी ब्रेक हो सकता है, ये ब्रेक हो रहा है। अब कितना ब्रेक होगा ये लीजिए, ये OH तो मैंने एज इट इज मेंशन कर लिया, और यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया हेटेरो एटम के जस्ट बाद वाला, तो इसको OH लगा दिया, उधर मैंने इसको क्या लगा दिया, ये PH और ये Br। ठीक है, देखिए जहां से मैंने रेड को ब्रेक किया है, इस रेड बॉन्ड से मेंशन किया है, वहां से देखिए कि यहां से मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है और इसको मैंने बनाने की कोशिश की है। ये समझ में आ रहा है क्या? आप नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे ये नहीं लगा के पॉजिटिव साइन भी बना सकते हैं, ये लीजिए ऐसे, समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इतनी सारी इस रिएक्शन में इसको, इस टारगेट मॉलिक्यूल को इतने सारे तरीकों से ब्रेक कर सकता हूं। अब मैं को रिएक्शन उल्टी करानी, सिंथेसिस करानी है तो मैं क्या करूंगा, सिंथेसिस करानी है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा, इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा। इसके लिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? सिंथेटिक इक्विवेलेंट चाहिए, और रिएक्शन जो होगी वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, या तो मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर मैं इसको हटा के क्या लिख दूं, Br या Cl क्लोरीन लिख दूं, और इन दोनों की रिएक्शन करा दूं। इन दोनों की रिएक्शन करा दूंगा तो यहाँ से HBr या HCl निकल के ये बन जाएगा। फिर इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा, इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, ध्यान से देखिए, HBr हटा, हम यहां आ गए, वापस यहां आ गए। अब सुनो, यहां आ गए तो अब हम यहां से हमें यहां जाना है, या यहां से हमें कहां जाना है, हमें वापस यहां आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए, और C, ये यहां से यहां जाना है, यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको मैं क्या करूंगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लूंगा, NH2। इसकी रिएक्शन फिर मैं इससे करा लूंगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H, और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, Br HBr, और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। कुछ समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, दोबारा देखते हैं क्या किया है। ये टारगेट मॉलिक्यूल है ABC, A से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, ये सिंथेटिक सिंथॉन मिले ये दोनों। फिर B से ब्रेक किया, यहाँ से ये दोनों सिंथॉन मिले। C से ब्रेक किया, ये दोनों मिले। D से ब्रेक किया, ये दोनों मिले। अब बात ये है कि C वाले में आगे भी फर्दर रिएक्शन हो सकती है, आगे भी डिस्कनेक्शन हो सकता है। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दिया मैंने ये वाला इसका, फिर मैंने ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ आ जाइए, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो एक पोर्शन ये मिल गया, एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बन गया। इसके अंदर ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, और जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ जैसे ही, तो मेरे को ये दोनों क्या मिल गए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट या सिंथॉन मिल गए। अब मैं रिवर्स चल रहा हूँ, इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा, ये मिलेगा, फिर इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा,
ये मिलेगा। फिर इसकी और इसकी सिंथेटिक इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराऊंगा तो मेरा टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ध्यान रखें इसके अंदर, हमने पहले भी बोला है कि भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा। गाइडलाइन सेकंड के अंदर ये चीज हमारी आ चुकी है, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। मैं सेट कर देता हूँ, लीजिए अब ले लीजिए, ठीक है। आइए देखिए, गाइडलाइन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको बता दी है, आपने स्क्रीनशॉट पे ले लिए। गाइडलाइन 3 में हो सकता है आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा हो कि कितना क्या नेटवर्क बन गया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये चीजें और आती जाएंगी और क्लियर होती जाएंगी। अभी सिर्फ आपको ये ट्रेलर या टीजर जो है वो मैंने आपको दिखाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, आगे चीजें और भी बताऊंगा कि क्या चीजें कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा FGI पे रहेगा, तो बने रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।